हे भोलेनाथ, देख रहे हो अपने भक्त भोला को कितनी मेहनत करता है। आखिर भक्त भोला का दुख कभी दूर करोगे प्रभु। हे महादेवी, एक गांव में भोला नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। भोला मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह रोज सवेरे उठकर खेतों से ताजी सब्जियां लाता और गांव की गलियों में घूम घूम कर उन्हें बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। इसके बावजूद भोला हमेशा खुश रहता था और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, क्योंकि वह भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। भोला को यह विश्वास था कि उसकी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करेंगे। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाता। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उसके पास श्रद्धा और विश्वास की दौलत थी। हे भोलेनाथ, देख रहे हो अपने भक्त भोला को कितनी मेहनत करता है। आखिर भक्त भोला का दुख कभी दूर करोगे प्रभु। हे महादेवी, अब वक्त आ गया है। भोला का अब हर दुख दर्द दूर होने का सही टाइम। आप तो जानती हो, महादेवी, वक्त के पहले कुछ नहीं होता है। जिस चीज का जो टाइम निश्चित हुआ है, वो उसी टाइम पर होगा। एक दिन जब भोला सब्जियां बेच रहा था, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ सब्जियां दे सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ बाबा, आप चिंता मत करें, भगवान सबकी मदद करते हैं। भोला ने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को एक थैली भर सब्जियां दे दी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए भोला को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। भोला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया और इस घटना को भूल गया। कुछ दिनों बाद जब भोला मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और भोलेनाथ प्रकट हुए। भोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने एक भूखे को भोजन देकर मेरी सेवा की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियाँ अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी सब्जियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और तुम अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जियोगे। हे भोलेनाथ, आपका धन्यवाद, परंतु हे भगवान, मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे भोला, तुम्हारी भक्ति अटूट रहेगी और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद भोला का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी सब्जियों का व्यापार बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे गांव का सबसे सफल सब्जी वाला बन गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी भक्ति ने उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, बल्कि गांव के गरीबों की भी मदद करता था। भोला का मानना था कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता और लोगों को भी सिखाता कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं।